देवरानी जी, एक माँ अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। अरे, ये तो मीनी की आवाज़ है। रोटी सेकती हुई रचना आवाज़ सुनकर अपनी देवरानी से बोली, मैं देख कर आती हूँ, और कमरे की तरफ भागी। मीनी सोकर उठ गई थी और किसी को न देखकर रोने लगी थी। रचना ने उसे चुप कराया, दूध पिलाया, डायपर वगैरह बदला और चुप कराकर माँ जी को देने गई। तब तक देवरानी सीमा की रोटी बन गई थी, इस वजह से उसका मुंह फूल गया था। रचना समझ गई और बोली, सीमा तुम जब तक आराम कर लो, मैं किचन साफ कर देती हूँ। तब तक बेटी के रोने की आवाज़ से वो फिर देखने चली गई। अब सीमा को किचन भी साफ करना पड़ा, क्योंकि सास का कहना है कि काम करने के बाद किचन तुरंत साफ करो, उसके बाद ही बाहर निकलो। रचना और सीमा देवरानी जेठानी हैं। घर में सास ससुर कुल मिलाकर 6 लोग हैं। सब मिलकर काम करते हैं। सीमा की शादी को अभी साल ही हुआ है, तब रचना प्रेग्नेंट थी। पर रचना काम करने में आलसी नहीं थी, तभी वो बहुत काम कर लेती थी। और सीमा अभी नई है, ये सोचकर सास भी ज़्यादा काम नहीं कराती। डिलीवरी में भी सास ने बहुत काम संभाल लिया। फिर बच्चे की जिम्मेदारी और 2 बहुएं रसोई में ऊपर का काम संभाल लेती। सीमा काम के मामले में बहुत आलसी है, उसे ज़्यादा काम करना पसंद नहीं आता। अब रचना की बेटी पूर्वी 7 महीने की हो गई थी। काम के वक्त उसका रोना सीमा को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे काम करना पड़ता। एक दिन फिर रसोई में काम करते वक्त पूर्वी रोने लगी, तो रचना बोली, मैं देख कर आती हूँ। सीमा चीटकर बोली, रोने दो दीदी, थोड़ी देर और, फिर माँ जी है ना, संभाल लेंगी। रचना उस समय कुछ नहीं बोली, चुपचाप बेटी को चुप कराने चली गई। अब सीमा चीटने लगी थी, इस कारण रचना से खींची खींची रहती थी। रचना उसे छोटी बहन की तरह समझती। 1-2 बार उसने समझाया भी कि बच्चे की जिम्मेदारी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पर सीमा को समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता मुझे काम करना पड़ता है। सीमा ने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई। घर में सब खुश थे। रचना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की, पर पूर्वी के कारण इतना वक्त नहीं दे पाती। और सीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। अब पूर्वी थोड़ी समझदार हो गई थी। सीमा का पूरा ध्यान बच्चे में ही लगा रहता। आज आयुष माँ जी के पास लेटा था। सीमा खाना खा रही थी। आयुष की रोने की आवाज़ से एकदम उठी। अरे रोने दो बच्चे को थोड़ी देर, माँ जी है ना, तुम खाना खा लो पहले। सीमा बोली, कैसी बातें कर रही हो आप, एक माँ कैसे खाना खा सकती है जब उसका बच्चा रो रहा हो। रचना बोली, अब समझ आया, जब तुम खाना नहीं खा सकती तो मैं काम कैसे कर पाती। एक माँ अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। यह बात शायद आज तुम्हें समझ आ गई होगी। सीमा आयुष को चुप कराने गई और वापस आकर बोली, माफ़ करना दीदी, मैं आपकी परेशानी समझ नहीं पाई। मुझे लगा आपको काम न करने का बहाना मिल गया। रचना बोली, कुछ अनुभव जब खुद के साथ होते हैं तभी समझ आते हैं। और दोनों बातें करने लगी। माँ और बच्चे का नाता दिल से जुड़ा रहता है। माँ अपने बच्चे की तकलीफ़ को देख नहीं सकती, फिर भी कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से रिश्ते में दूरियां आ जाती है। चाहे सास हो या ननद, जेठानी या देवरानी, पर बच्चे का तकलीफ़ सबको बराबर महसूस होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।